हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई एम अभिषेक, यूनिक नॉलेज टाइम। आई एम अभिषेक फ्रॉम यूनिक नॉलेज टाइम। इस बार जो CGL 2021 जो CGL 2020 हुआ था अगस्त 2021 में, उसमें जो एंटोनियम्स आए थे वो एंटोनियम्स मैं डिस्कस करूँगा। 38 एंटोनियम्स लिए हैं, ठीक है। एक एंटोनियम्स रिपीट हुआ था, उसको मैंने नहीं लिया। डिवाइड का एंटोनियम था वो रिपीट हुआ था, उसको मैंने नहीं लिया। 38 एंटोनियम्स जो यहाँ डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करता हूँ। और यार वीडियो लाइक अच्छी लगे तो लाइक करना और अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करना, ठीक है। देखो यार, बड़े सरल सरल इडियम फ्रेजेस उसने पूछे हैं, इतने टफ भी नहीं पूछे, बड़े सरल सरल पूछे हैं। ग्रेजुअल माने क्या होता है? बिल्कुल धीमे धीमे, कि धीमे धीमे। तो ग्रेजुअल का उल्टा क्या होगा? तेज़ी से, ठीक है। तो अब्रप्ट माने होता है तेज़ी, रेगुलर माने होता है एक नियमित स्पीड से, जेंटल माने सही है, जेंटल माने आराम से, और स्लो माने धीमे। ग्रेजुअल माने होता है धीरे धीरे, तो यानी कि अब्रप्ट माने क्या होता है? तेज़ी से। इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा अब्रप्ट माने होता है बहुत तेज़ी से। स्टडी देखो, स्टडी जो होता है ना वो इसका सिनोनियम है, STEADY। स्टडी माने भी होता है धीरे धीरे। स्लो माने भी धीमे धीमे होता है, ठीक है। स्लगिश माने भी बहुत धीमा होता है। नेक्स्ट अपने इडियम पे चलते हैं। नेक्स्ट अपना इडियम नहीं है, नेक्स्ट है अपना होप। सॉरी फॉर दिस। होप माने क्या होता है? होप माने होती है मेरे भाई आशा। जो आप लोग आशा करते हो ना, होप माने आशा होती है। हम लोग ये इंतज़ार नहीं करते कि CGL का रिजल्ट इस महीने आ जाएगा और CHSL का रिजल्ट इस महीने, तो होप माने आशा होती है, ठीक है। तो होप माने आशा का उल्टा क्या होता है? निराशा, ठीक है। तो चेंज मतलब बदलाव करना। करेज माने साहस। ऑप्टिमिस्ट माने होता है आशावादी, बहुत अच्छा वर्ड था। ऑप्टिमिस्ट माने आशा होता है। एक होता है सैन्ग्वाइन माने इसी का सिनोनियम है, एक मिनट रुकना। सैन्ग्वाइन माने ये होता है हाईली ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, SANGUIN। ये सैन्ग्वाइन माने होता है कि हाईली ऑप्टिमिस्टिक पर्सन होता है, बहुत आशावादी होता है, सब चीज़ें ब्राइट साइड देता है, हमेशा आशावादी बना रहता है, ठीक है। और डाउट माने क्या होता है? संदेह में रहना, यानी कि ये काम होगा कि नहीं होगा। तो होप का एंटोनियम क्या हुआ? डाउट। ये इसका एग्जैक्ट एंटोनियम तो नहीं है, लेकिन डाउट है। यहाँ पे 3 ऑप्शन वो नहीं थे, तो चौथा ऑप्शन आप ले सकते हो। डाउट में क्या होता है? हमेशा संदेह में रहना। नेक्स्ट में हमारा इडियम, नेक्स्ट हमारा एंटोनियम है क्या? सीज माने क्या होता है? सीज माने किसी चीज़ को जब्त करना होता है। सीज माने होता है जब्त करना, ठीक है। तो सीज माने क्या होता है? जब्त करना। सीज माने होता है किसी चीज़ को जब्त करना होता है। तो कैच माने पकड़ना यानी जब्त करना, ग्रैब माने पकड़ना यानी जब्त करना, स्नैच माने छीनना यानी कि पकड़ना होता है, ठीक है। तो ये तीनों इसके सिनोनियम्स है। यहाँ पे इसका जो एंटोनियम होगा लूजन माने कोई चीज़ होती है छोड़ना, ढीली हो गई चीज़। लूजन माने क्या होती है? कोई चीज़ को छीनना होता है। लूजन माने किसी चीज़ को छीनना होता है। अब देखो, ये सीज का ही एक और है जो बोला इसे जाता है, लेकिन सीज का मतलब कुछ और होता है। CEASE। सीज माने क्या होता है? स्टॉप करना। तो सीज फायर माने नहीं होता है कि अब युद्ध विराम हो गया, ठीक है। सीज फायर का कोई उल्लंघन नहीं करेगा। अब हमारी तरफ से भी युद्ध बंद हो गया, आपकी तरफ से भी युद्ध बंद हो गया, तो उसे सीज माने क्या होता है? स्टॉप करना होता है, ठीक है। और एक होता है सेस माने होता है किसी के ऊपर कर लगाना होता है, ठीक है। CESS। सेस माने होता है किसी चीज़ के ऊपर कर लगाना होता है, कर टैक्स लगाना होता है, ठीक है, टैक्स। नेक्स्ट हमारा एंटोनियम से पुट्रीफाई माने क्या होता है? कि कोई चीज़ का धीमे धीमे नष्ट होना। पुट्रीफाई माने क्या होता है? किसी चीज़ का धीरे धीरे करके नष्ट होना होता है, ठीक है। धीमे धीमे ग्रेजुअली, बिल्कुल धीमे नष्ट होना होता है। डिकम्पोज माने होता है किसी चीज़ को सड़ा के किसी कोई चीज़ नहीं बनाना होता, तो ये भी इसका सिनोनियम हो गया। कॉन्टामिनेट माने होता है प्रदूषित करना, ठीक है। कॉन्टामिनेट समझो कि जो हम लोग ड्रॉप होती है, ड्रॉप का जो ऊपर वाला जो एरिया होता है जहाँ से ड्रॉप गिरती है, तो उस जगह को जो हम लोग अपनी उंगलियों से छूने के लिए मना किया जाता है, तो वहाँ ड्रॉप के ऊपर साइड में लिखा होता है डोंट कॉन्टामिनेट दिस एरिया, ठीक। तो कॉन्टामिनेट माने होता है अपनी उंगलियों से प्रदूषित करना होता है किसी चीज़ को। डिस्ट्रॉय माने बर्बाद करना होता है, ठीक है। डिस्ट्रॉय माने बर्बाद करना। तो ये पुट्रीफाई के तीनों सिनोनियम हो गए। और कंबाइन माने जोड़ना होता है, ठीक है। कंबाइन माने किसी चीज़ को सुरक्षित रखना, जोड़ना। जब आप सुरक्षित रखोगे तभी तो उस चीज़ को जोड़ पाओगे। तो कंबाइन इसका एंटोनियम्स है पूरी तरीके से। इन्वेड माने होता है
किसी पे अटैक करना होता है, ठीक है, जब्त करना, अटैक करना होता है। क्या होता है इन्वेड माने? अटैक करना होता है। इन्वेड माने होता है अटैक करना होता है, जब्त करना। तो अटैक माने भी इसका सिनोनिम होगा। सीज माने किसी को जब्त करना। अशल्ट, अशल्ट माने होता है किसी पे हमला करना होता है, ठीक है। अशल्ट माने क्या होता है? किसी पे हमला करना होता है। अशल्ट माने किसी पे हमला करना। और यहाँ पे सरेंडर, सरेंडर माने होता है किसी के सामने समर्पण कर देना, यानी कि गिव अप कर देना। इसका बहुत अच्छा वर्ड है गिव अप, गिव अप कर देना है। क्या होता है? गिव अप कर देना, ठीक है। क्या होता है? गिव अप कर देना। इन्वेड का एंटोनियम क्या होगा? सरेंडर, हमने गिव अप कर दिया। समझे इस चीज़ को? कंफर्ट, कंफर्ट माने क्या होता है मेरे भाई? जो कि आप अपने कंफर्ट जोन में हो, जहाँ आपको सब चीज़ें मिल जा रही हैं। ये आपका कंफर्ट, ये आप हो और ये आपका कंफर्ट जोन, जहाँ आपको सब चीज़ें मिल जा रही हैं, यानी आपके पास लग्जरी में है, ठीक है। आपके पास सारी चीज़ें, किसी चीज़ की कमी नहीं, तभी आप कंफर्ट में हो। तो लग्जरी माने क्या होता है? तो सब कुछ प्रचुर मात्रा में। आप जब कुछ सब चीज़ प्रचुर मात्रा में, तो आप हैप्पी हो, तो हैप्पी भी इसका सिनोनियम हो गया। अब जब चीज़ें, जब हैप्पी हो तो आप इंजॉय भी करते हो, तो ये तीनों चीज़ें सब चीज़ का सिनोनियम होगा। अब ये डिसकॉन्टेंट में, डिसकॉन्टेंट माने होता है असंतुष्ट होना, कॉन्टेंट माने होता है संतुष्ट, और डिसकॉन्टेंट माने होता है असंतुष्ट होना। तो ये इसका एंटोनियम से, सी ऑप्शन इसका एंटोनियम से है। तो कितने सिंपल सिंपल इसमें इडियम फ्रेजेस पूछे गए, सॉरी सीरीज सबसे सिंपल सिंपल एंटोनियम्स पूछे गए। हम अपने अगले एंटोनियम की तरफ चलते हैं। हैजल्ड, हैजल्ड माने क्या होता है? किसी को परेशान होना, ठीक, किसी को परेशान करना। हैजल्ड माने क्या होता है? किसी को परेशान करना। तो एनॉयड माने किसी को परेशान करना होता है, और वरीड माने किसी को परेशान करना होता है। स्ट्रेस माने कोई चिंतित होता है, ठीक है। अब इसका एक और वर्ड है बोदर, बोदर, बोदर माने भी परेशान होना होता है, ठीक है। बाडजर, BADGA, बाडजर, बाडजर माने भी किसी को परेशान करना होता है। इर्कशम, इर्कशम IRK, इर्क भी होता है, ये भी परेशानी से संबंधित होता है। और इर्कशम, इर्कशम माने भी किसी से परेशानी से संबंधित होता है, ठीक है। पेटुलेंट, पेटुलेंट माने होता है चिड़चिड़ा, PETU, पेटुलेंट। इसका पेट बहुत बड़ा है, पेटुलेंट है, चिड़चिड़ा बना रहेगा, ठीक है। वो हमेशा उसका पेट कहीं जा नहीं पाएगा, तो पेटुलेंट माने होता है चिड़चिड़ा होना, ठीक है। तो हैजल्ड, हैजल्ड माने होता है चिंतित है, परेशान। तो ये सिनोनियम, ये सिनोनियम, ये सिनोनियम। तो बी ऑप्शन जो है रिलैक्स, रिलैक्स माने होता है आराम से बैठा हुआ। तो ये उसका क्या हो गया? एंटोनियम्स हो गया। फैलिसी, फैलिसी माने होता है, फैल्सी, फैल्सी माने होता है नकली या काल्पनिक। क्या होता है? नकली या काल्पनिक होता है, ठीक है। तो ट्रिक, ट्रिक माने होती है चाल भाई मेरे नेगेटिव सेंसेस में। फ्लॉ, फ्लॉ माने होता है दोष, फ्लॉ, FLAW, फ्लॉ, फ्लॉ माने दोष होता है, फिर किसी में कमी होना। स्पैम, स्पैम माने भी नकली होता है, ठीक है। जो हमारी अनसॉलिसिटेड ईमेल होती है ना, जिसका कोई पता ठिकाना नहीं होता कि सेंडर भेजने वाला कौन है, कहाँ से आई है, तो वो स्पैम में चली जाती है। तो फैल्सी माने नकली होता है, फिर जाली। तो यहाँ का इसका एंटोनियम क्या होगा? ट्रुथ, ट्रुथ माने क्या होता है? बिल्कुल सही। ट्रुथ माने क्या होता है? बिल्कुल सही। अपने अगले वर्ड पे चलेंगे, एंजाइटी। तो एंजाइटी का बताइए आप सभी लोग क्या होगा? एंजाइटी, एंजाइटी का 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करा करो, हमारे जितने भी ऑप्शन, इन ऑप्शनों को देखा करो, ठीक है। इन ऑप्शनों को देखने के बाद इसका जवाब सोचा करिए, और फिर जो मैं जवाब दूँ उस जवाब से अपने जवाब को मैच करा करिए कि मेरा जवाब सही था नहीं सही था, और फिर ये देखिए आपके नंबर कितने बने हैं, ठीक है। तो एंजाइटी, एंजाइटी माने क्या होता है भाई? जल्दी जल्दी करने की जो हड़बड़ाहट होती है उसे एंजाइटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जल्दी 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 करने हड़बड़ाहट कि भैया ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, उसे एंजाइटी बोलते हैं, ठीक है। तो नर्वसनेस माने क्या होता है? परेशान हो रहा, कोई चीज़ बात को सुन के नर्वस नहीं हो रहा। पैनिक, पैनिक माने चिंता कर रहा है भैया, चिंता हो रहा। रेस्टलेस माने रेस्ट कर ही नहीं पा रहा। रेस्टलेसनेस माने होता है कि रेस्ट की सिचुएशन में ही नहीं है बंदा, ठीक है, घबरा रहा है। और सर्टेनिटी माने होती निश्चितता। सर्टेनिटी माने सर्टेनिटी माने होती क्या? निश्चितता, मतलब बिल्कुल रिलैक्स, निश्चित है, निश्चिंत। तो एंजाइटी माने वो बंदा होता है जिसको ये पता नहीं आगे क्या होने वाला है, तो वो एंजाइटी करता है। और सर्टेनिटी माने जो निश्चित है, कोई दिक्कत की बात नहीं, तो फिर एंजाइटी नहीं करेगा, ठीक है यार। बिल्कुल एक एक चीज़ समझा के चल रहे तुम्हारे को, ठीक है, कि आप दोबारा पढ़ना ना पड़े इसको। सेंश्योर, सेंश्योर माने क्या होता है? किसी को निंदा करना होता है। सेंश्योर, अपने सेंस से किसी की निंदा करना होता है, ठीक है। अपने दिमाग से निंदा करोगे ना, किसी के बारे में नेगेटिव चीज़ देख ली उसको निंदा करोगे, तो सेंश्योर माने होता है किसी की निंदा करना है। कॉन्टेम्प्ट माने भी निंदा करना होता है। ब्लंडर माने बहुत बड़ी गलती कर देना, यानी कि आप गाड़ी से कहीं गए हैं और गाड़ी से आपने चाबी निकालना ही भूल गए, तो ब्लंडर हो गई, ठीक है। फॉल्ट माने कोई गलती, आपकी कहीं गलती पकड़ी गई है, ठीक है, ये इट इज़ योर फॉल्ट।
ठीक है। तो ब्लेंडर माने ये होता है फॉल्ट माने किसी कोई गलती करना। अप्लाउश, अप्लाउश माने क्या होता है, तारीफ़ करना, किसी की बहुत अच्छे वे में किसी की तारीफ़ करना होता है, उसे अप्लाउस बोलते हैं। अच्छी वाली तो तारीफ़ करना होता है, किसी को सराहना करना होता है, किसी को अप्रिशिएट करना होता है, तो उसे अप्लाउस बोलते हैं। तो इसका क्या होगा, सेंसर में निंदा करना, और इसका एंटोनियम क्या होगा, अप्लाउस। अप्लाउस माने क्या होता है, किसी की तारीफ़ करना होता है। ट्रिम्फ, ट्रिम्फ माने क्या होता है मेरे भाई, जो आप लोग हो ट्रिम्फ, आप हमारे विजेता हो ना मेरे। ट्रिम्फ, ट्रिम्फ माने होता है कि विजयी होना है, जीतना होता है, ठीक है। इसका एक और वर्ड होता है कॉन्कर, CONQUER। ये कॉन्कर माने ये होता है कि उन चीज़ों को जीतना हो तो जिन चीज़ों को आप देख नहीं सकते हो। फॉर एग्जांपल आप अपने डर को जीतते हो, अंधेरे में जाने को डर से जीतते हो, ठीक है। अपने आप हेजिटेशन पे जीतते हो, अपनी आप हेजिटेशन अपना ख़त्म करके आप उस पर जीत कर हासिल करते हो। और आप किस चीज़ पे आप अपने आप को कॉन्कर करते हो, आप अपने आप को कंट्रोल करने पे, जो आप अपने आप को कंट्रोल करते हो ना, उस टाइप की जीत को भी कॉन्कर बोलते हैं, ठीक है। विन उस टाइप की जीत को बोलते हैं जिसमें अवार्ड मिलता है, ठीक है। विन उस टाइप की जीत में बोलते हैं अवार्ड मिलता है। और ट्रिम्फ माने होता है विजयी होना। क्या होता है, ट्रिम्फ माने होता है विजयी होना, विजयी होना। तो प्राइड माने भैया गर्व, और आपने कुछ ये इसका सिनोनियम होगा, लेकिन हमको एंटोनियम देखना है। प्राइड, प्राइड माने होता है क्या, विजयी होते हो आप। प्राइड माने वे, जब आप विजयी हो तब आप वो होगा, आपको गर्व करोगे, गर्व है, घमंड। जॉय माने भैया आप खुश हो। सेलिब्रेशन माने उत्साह मना रहे हो भैया, जब जीतोगे तभी तो सेलिब्रेशन करोगे। और फेल्योर, ये है इसका एंटोनियम, डी ऑप्शन। फेल्योर, फेल्योर माने क्या होता है, आप असफल हो गए, ठीक है। फेल्योर का एक और अच्छा वर्ड है सेटबैक्स, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है सेटबैक्स। डिबैकल, डिबैकल, DBACKLE, डिबैकल, डिबैकल माने असफलता होती है। हुडो, हुडो माने असफलता, HODO, हुडो, हुडो, हुडो माने असफलता होती है। वाटरलू, वाटरलू एक इडियम है, वाटरलू, वाटरलू माने ये आप पराजित हो जाना, वाटरलू माने पराजित हो जाना। थ्रो इनटू ट्रॉवल, थ्रो, THROW, थ्रो, थ्रो इनटू ट्रॉवल, थ्रो इनटू टॉवल, आप पराजित हो गए हो, ठीक। थ्रो इनटू टॉवल। थ्रॉट, THWART, थ्रॉट, थ्रॉट माने किसी को सफल होने से रोकना होता है, ठीक है। THWART, थ्रॉट, थ्रॉट माने किसी को सफल होने से रोकना होता है। तो ये सब फेलियर के वर्ड हैं, ठीक है। सेटबैक, डिबैकल, सेटबैक, डिबैकल, हुडो, थ्रॉट और फेलियर। एंडेड इन फियोस्को, ये भी एक इडियम, एंडेड इन फियोस्को, बिल्कुल निरर्थक, निरर्थक फेल हो जाना। बीटिंग अ डेड हॉर्स, इसका मतलब भी होता है फेल हो जाना, आप कोई बढ़िया काम नहीं कर रहे हो, मतलब आप जो प्रयास करो आप उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, ठीक है। लेविश, लेविश माने क्या होता है, लेविश, लेविश माने होता है भैया मेरे आप बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हो। लेविश माने बहुत लग्जीरियंट जीवन जी रहे हो, ठीक है। लेविश माने होता है अच्छा खासा यार जीवन जी रहे हो, ठीक है। तो जीनियस माने उधार, आप अच्छे खासे तभी उधार हो गए। ग्रैंड माने बहुत बड़ा, ग्रैंड सेरेमनी, ग्रैंड सेरेमनी होती है बहुत बड़ी होती है। एक्सेसिव माने अधिकता, एक्सेसिव माने अधिकता। एक्सेसिव का एक और वर्ड होता है ग्लट, ग्लट माने भी अधिकता होती है, ठीक है। राइफ, राइवर, राइफ, RIFE, राइफ, राइफ माने भी अधिकता होती है, ठीक है। सरप्लस, SURPLUS, सरप्लस, सरप्लस माने भी अधिकता होती है मेरे भाई, सरप्लस। और क्या होता है, ओवरलैप, 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 ओवरलैप माने भी अधिकता होती है। और राइफ, सरप्लस, अधिकता, ओवरलैप माने अधिकता है। एक्सेसिव, ये एक्सेसिव, एक्सेस, एक्सेस, एक्सेस माने भी अधिकता होती है, ठीक है। ये काफ़ी सारे वर्ड है अधिकता के मैंने बता दिया। तो यहाँ पे आपको कौन सा वर्ड लेना है जिसमें अधिकता ना हो, जिसमें कमी हो किसी चीज़ की, या कोई नॉर्मल सी चीज़ हो, तो उसे मॉडरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉडरेट। मॉडरेट माने क्या होता है, कोई चीज़ कम मात्रा में होना, नॉर्मली होना, मॉडरेट, उसे क्या बोलते हैं, मॉडरेट बोलते हैं। नहीं होता कि एग्जाम के लेवल स्लो, मॉडरेट, टफ, ये होता है तो उसे मॉडरेट बोलते हैं। अगला हमारा इडियम है, बहुत प्यारा सा इडियम है, सैबोटेज। सैबोटेज माने क्या होता है, किसी चीज़ को नष्ट करना होता है। सैबोटेज, SABOTAG, सैबोटेज, सैबोटेज माने किसी चीज़ को नष्ट करना होता है। तो डैमेज, डैमेज इसका सिनोनियम नष्ट करना। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय माने किसी चीज़ को बर्बाद करना होता है। क्रिपल, क्रिपल माने होता है किसी को अपंग कर देना, किसी के हाथ पैर तोड़ देना होता है। क्रिपल माने किसी को अपंग कर देना होता है। अब देखो इसका
एंटोनियम क्या होगा, क्रिएट। क्रिएट माने किसी चीज़ को बनाना होता है, सैबोटेज माने किसी चीज़ को नष्ट करना होता है, और क्रिएट माने किसी चीज़ को बनाना होता है। अब हम बताते हैं सैबोटेज का, तो मैं अब हम और आपको सिनोनिम बताते हैं। एक होता है ऑब्लिटरेट, OBLITERAT। ऑब्लिटरेट, ऑब्लिटरेट माने किसी को मिटाना होता है। रूट आउट, ROOT, रूट आउट। रूट आउट माने किसी को जड़ से ख़त्म करना होता है, ठीक है। वाइप आउट, वाइप आउट माने होता है पोंछना। वाइप आउट, वाइप आउट माने क्या होता है, पोंछना, वाइप आउट। ये वाइपर से वर्ड बना है, वाइप आउट, ठीक है। और ओमिट, ओमिट माने होता है छोड़ना। ओमिट, ओमिट माने किसी चीज़ को छोड़ना होता है। ओमिट माने किसी चीज़ को छोड़ना होता है। इरेज, इरेज माने मिटाना मेरे भाई। इरेज, इरेजर से मिटाते हैं, इरेज। इरेज माने भी मिटाना होता है, किसी चीज़ को नष्ट करना होता है। रब आउट, रब आउट माने होता है मेरे भाई रगड़ के किसी चीज़ को मिटाना होता है। आपके हाथ पे पेन का निशान चल गया तो उसे रब आउट कर देते हो, रब आउट माने मिटाना होता है। रैप, रैप माने भी मिटाना होता है मेरे भाई। रैप, 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 WRAP, रैप। ये रैप वो वाला नहीं, हनी सिंह वाला नहीं है। रैप, रैप माने मिटाना होता है। इतने सारे मिटाने के वर्ड हैं, ठीक है। सैबोटेज माने नष्ट करना होता है। नेक्स्ट का एंटोनियम क्या हुआ, क्रिएट हुआ। हम नेक्स्ट वर्ड पे अपने चलते हैं, और नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या, फिकंड। फिकंड, फिकंड माने हुआ होता है उपजाऊ। अब समझो उपजाऊ माने इन उपजाऊ या प्रोडक्टिव। ये उस सेंस में यूज होता है जो महिलाएं बच्चे पैदा कर सकती हैं उन्हें इन फिकंड को बोलते हैं। फिकंड, FECUND, जो महिलाएं बच्चे पैदा कर सकती हैं। और इनफिकंड माने ये होता है INFECUND। इनफिकंड माने ये होता है जो महिलाएं बच्चे पैदा नहीं कर सकती हैं उन्हें इनफिकंड बोलते हैं, ठीक है। बच्चे बियर नहीं कर सकती हैं, वो मेडिकल टर्म है, भगवान जाने क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम इस इनफिकंड वर्ड को समझते हैं। बैरन, बैरन माने क्या होता है, बंजर। और फिकंड माने क्या होता है, जो उपजाऊ है, ठीक है। तो ये इसका एंटोनियम है। पोलाइट, पोलाइट माने नम्र होता है। जैसे कि आपको ज़िंदगी में अपने पोलाइट ही रहना, नम्र होना ही है। गवर्नमेंट जॉब लग जाए ना लगे, वैसे लगेगी सबकी। जेनियल, जेनियल माने क्या होता है, मित्रवत होता है। जेनियल माने मित्रवत होता है। रूड, रूड माने होता है जो नहीं थोड़ा खड़ूस स्वभाव वाला, उसे रूड बोलते हैं। जेनियल, जेनियल माने मित्रवत होता है। रूड माने खड़े स्वभाव, खरे स्वभाव वाला होता है, नहीं हमेशा गुस्से में रहता है, हमेशा अपनी भौं चढ़ाए रहता है, उसे रूड बोलते हैं। अपने नेक्स्ट एंटोनियम पे चलेंगे। नेक्स्ट एंटोनियम कौन सा है हमारा भाई मेरे, एक्सपंज। एक्सपंज, अपनी एक्स को पंच मार के बाहर निकाल दिया, ठीक है। अपनी एक्स को पंच मार के बाहर निकाल दिया, या आपकी एक्स ने आपको पंच मार के बाहर निकाल दिया। तो एक्सपंज माने होता है किसी चीज़ को बाहर करना होता है। क्या होता है, किसी चीज़ को बाहर करना। ड्रॉ, ड्रॉ माने खींच के बाहर करना, ठीक है। किसी को ड्रॉ माने खींच के बाहर कर देना। ओमिट, ओमिट माने छोड़ना होता है। ओमिट माने छोड़ना होता है। वाइप, वाइप माने पोंछना होता है। वाइप माने वो होता है वाइपर से बना, वाइप माने पोंछना होता है। और ऐड माने जोड़ना होता है। क्या होता है, ऐड, ऐड माने जोड़ना होता है। ऐड माने जोड़ना होता है। तो एक्सपेंज, एक्सपेंज माने बाहर निकालना होता है, यानी कि बाहर का उल्टा क्या होगा, हम उसको अपने पास रख लेंगे तो उसे ऐड बोलेंगे। ऐड माने जोड़ना होता है। अपना नेक्स्ट एंटोनियम से चलेंगे हम हमारे ओबीस। देखो ओबीस माने ये उसका है। ओबीस जो वर्ड है ये मेडिकल सेंस है। ओबीस, ओबीस माने मोटापे से संबंधित होता है, ठीक है। ओबीस माने क्या होता है, मोटापे से संबंधित होता है ओबीस। ये रोटेंड, ठीक है। ओबीस हो गया। स्टाउट, स्टाउट, STOUT, स्टाउट। स्टाउट माने मोटे होते हैं। देखो ये स्टाउट लिखा, स्टाउट माने मोटा होता है, अच्छे खासे होते हैं। हेल, हेल माने जो है ये हेल, हेल माने होता है अच्छे खासे ताकतवर लोग होते हैं, उन्हें हेल के सेंस में यूज़ करा जाता है। ओबिस, ओबिस माने क्या होता है, मोटा होना। ओबिस माने होते हैं मोटा होना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, लार्ज माने बड़ा, स्टाउट माने हट्टे कट्टे होते हैं, ठीक, हट्टे कट्टे लोग। रैपोर्ट, रैपोर्ट माने वो होता है कि तालमेल बना के चलने वाला। रैपो, ठीक है, जो जिसकी रैपो अच्छी होती है ना, तो जिनकी रैपो अच्छी होती है वो तालमेल बना के लोग चलते हैं। रैपो माने होती है इज्जत। ये रैपोर्ट माने होता है तालमेल बना के चलने वाला। और स्लिम, स्लिम माने होता है पतला, नॉर्मल से। जैसे हम बहुत दुबले पतले हैं तो स्लिम माने होता है नॉर्मल पतला, यानी कि फिट वाले सेंस में, जैसे कि मैं फिट हूँ। और आप लोग भी फिट ही रहना, हमेशा पेट ना निकलने देना अपना। देखो एक नीचे इडियम चला गया, चलो इसको मैं बता देता हूँ। इम्पावरिस्ट, इम्पावरिस्ट माने क्या होता है मेरे भाई, इम्पावरिस्ट माने होता है गरीब। इम्पावरिस्ट माने क्या होता है, गरीब। इम्पावरिस्ट माने होता है गरीब। नीडी माने ज़रूरती। अनलक्की माने होता है जिसका वक्त ख़राब चल रहा हो। और ये कहाँ के, ये डिप्राइव्ड लिखा है। डिप्राइव्ड माने वंचित होता है। डिप्राइव्ड माने एक वंचित होता है, जिसको वंचित माने ये होता है मेरे भाई, आपको चाय दी गई, चाय के देने के बाद आपको बिस्किट दिया नहीं गया, तो भाई साहब आप डिप्राइव्ड हो गए, वंचित आपको रखा गया बिस्कुट से, समझे ना। मतलब पर्सनली मत लेना, हमें पता आपको बिस्कुट नहीं मिलता है। तो ये रिच, रिच माने क्या हो गया, रिच, रिच माने क्या हो गया, अमीर। रिच, रिच माने क्या हो गया, अमीर हो गया, ठीक है। और ऊपर कौन सा वर्ड था,
इम्पोवरिश्ड माने गरीब होता है, रिच माने अमीर होता है। रेमीफाई माने किसी चीज़ को होता है निकालना। अब आप लोग सोच रहे होंगे रेमिफिकेशन माने तो होता है RAMIFICATION। रेमिफिकेशन माने आपके परिणाम होते हैं नेगेटिव सेंस वाले, रेमिफिकेशन माने दुष्परिणाम होते हैं, तो ये वो नहीं होता है। रेमिफिकेशन माने होता है निकालना, रेमिफिकेशन माने अलग करना, किसी चीज़ को निकालना होता है। तो आइसोलेट माने क्या होता है, अलग करना। डिवाइड माने भी होता है अलग करना, ये डिवाइड माने अलग करना। इंसुलेट माने किसी को बचा के रखना, ठीक है। इंसुलेट माने किसी को बचा के रखना, यानी कि आप किसी चीज़ को बचा के रखना चाहते हो तो आप उसको अलग ही तो करो, तभी तो आप उसको उससे बचा पाओगे, ठीक। तो ये तीनों उसके क्या है, सिनोनियम से। एक यूनाइट माने होता है एक साथ जोड़ के रहना। यूनाइट माने क्या होता है, एक साथ जोड़ के रहना होता है। यूनाइट माने एक साथ जोड़ के रहना। इनफर्म माने क्या होता है, मजबूत। नहीं, इनफर्म माने होता है कमज़ोर मेरे भाई, इनफर्म माने होता है कमज़ोर। देखो ये फर्म माने मजबूत, ही वो बंदे होते हैं जो मेंटली मजबूत होते हैं, समझे ना, मेंटली मजबूत वाले होता है, मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए वाली। और इनफर्म माने होता है कमज़ोर, जो मेंटली कमज़ोर होते हैं, ठीक है। ये तो हमारे इस कमज़ोर का हमें लोग को एंटोनियम चाहिए, तो एंटोनियम क्या होगा इसका, स्ट्रॉन्ग इसका एंटोनियम होगा। स्ट्रॉन्ग माने होता है मजबूत। अब देखो फीबल माने कमज़ोर होता है, वीक माने कमज़ोर, फ्रेल माने जो होता है शारीरिक रूप से कमज़ोर होता है, ठीक है। ये इन तीनों के क्या है, इसके सिनोनियम्स हैं। इस इनफर्म के ये तीनों सिनोनियम है, ये और स्ट्रॉन्ग एंटोनियम, क्योंकि हम लोग को स्ट्रॉन्ग ही चाहिए ना। बस मेरे भाई हो गया। स्प्राइटली माने क्या, देखो स्प्राइटली माने ये होता है ना कि स्प्राइट पीते ही आपको एनर्जी आ जाती है ना, स्प्राइट, सब क्लियर है, समझे ना। स्प्राइटली माने क्या होता है, एनर्जेटिक होना, ठीक है। स्प्राइटली माने एनर्जेटिक होना, शक्तिशाली होना, उसे बोलते हैं। तो लिवली माने भी शक्तिशाली होना, एक्टिव माने शक्तिशाली होना, एनर्जेटिक माने होता है शक्तिशाली होना। एनर्जेटिक माने क्या होता है, शक्तिशाली होना। लेथार्जिक माने आलसी, जैसे कि सब लोग होते हैं आलसी मेरे भाई, आलसी। लेथार्जिक माने आप लोग आलसी, मैं आलसी। लेथार्जिक माने क्या होता है, आलसी, सब कुछ भैया बैठे चाहिए, खाना तो बैठे चाहिए, पानी तो बैठे चाहिए, सब कुछ। लेथार्जिक माने क्या होता है, आलसी होना। बताना भाई कौन कौन खाना बैठे चाहता है, खाता है। डिलाइट माने क्या होता है मेरे भाई, बहुत खुश होना। डिलाइट माने बहुत ही खुश होना। डिलाइट माने होता है बहुत खुश होना, बहुत एक अलग टाइप की खुशी। डिलाइट माने बहुत खुश होना। जॉय माने खुश होना। ग्ली माने भी खुशी होना। प्लेजर माने भी खुशी होना। तो प्लेजर माने भी खुश होना। प्लेजर माने क्या होता है, खुश होना होता है। अब सुनो, शैरो माने दुख होता है। शैरो माने क्या होता है, दुख होता है। तो डिलाइट का एंटोनियम क्या हुआ, शैरो। अब हम डिलाइट के तुम्हें बहुत सारे वर्ड बताते खुश होने के। मिर्थ माने भी, सॉरी ई नहीं लगेगा, मिर्थ माने भी खुशी होती है, ठीक है। हैप्पीनेस माने भी खुशी होती है। मिर्थ, हैप्पीनेस। BLITH, ब्लिथ माने खुश होना। और क्या होती है, ब्लिथ। अब आप लोग भी बताओ। मैमोथ माने विशाल होता है। ब्लिथ माने खुश होना। और मैरीमेंट, MARRI, मैरीमेंट। देखो किसी की शादी हो गई तो बड़ा खुश हो गया, मैरिज होगी उसकी, खुश हो गया, तो मैरीमेंट माने खुश होना। रिजॉइस माने भी बहुत अत्यधिक खुश होना। रिजॉइस माने भी खुश होना। ऐसे करके तमाम वर्ड है खुश होने के। डिलाइट माने खुश होना भैया। और डिलाइट, ठीक है। आपके कमरे में लाइट जल गई, आप खुश हो गए। आपके यहाँ से बत्ती नहीं आ रही थी, बत्ती आ गई तो आप खुश हो गए। डिलाइट माने क्या होता है, खुश होना। बैरबैरिक माने होता है अशब्द होता है। ये अशब्द वो लोग होते हैं जिनके बारे में पता ही नहीं होता, ये कहीं पे भी कुछ भी बोल देते हैं, इन्हें बैरबैरिक बोलते हैं। बैरबैरिक माने क्या होता है, अशब्द होना। ब्रूटल माने निर्दयी होना, ठीक है। ब्रूटल माने क्या होता है, निर्दयी होना। इनह्यूमेन, जिनमें इंसानियत ही नहीं है। क्रूरल माने निर्दयी होना। क्रूरल और ब्रूटल ये एक दूसरे के एग्जैक्ट सिनोनियम है। क्रूरल माने निर्दयी होना, ब्रूटल माने भी निर्दयी होना, ठीक है। सिविलाइज्ड माने सभ्य होना, जैसे कि आप सभी लोग सभ्य हो। सिविलाइज्ड माने सब होना होता है। सिविलाइज्ड माने क्या होता है, सब होना। बैरबैरिक माने क्या होता है, अशब्द होता है। तो ये सेम उसका एंटोनियम है, सेम इनका एंटोनियम। अब देखो तुम्हें बैरबैरिक के हम और तुम्हें सिनोनियम बताते हैं। रस्टिक माने भी असभ्य होता है। रस्टिक माने भी असभ्य होता है। कंट्री बम्पकिन, COUNTRY, कंट्री बम्पकिन, ये एक ही वर्ड है, BUMP, कंट्री बम्पकिन माने भी गवान होता है, ठीक है। कंट्री बम्पकिन माने भी गवान होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या है, लेशन माने क्या होता है, लेशन माने किसी चीज़ को कम करना होता है। लेशन
छोटे भाइयों मेरे वार्डर्स क्या होता है, लेसन माने किसी चीज़ को कम करना होता है, मिनिमाइज माने कम करना, रिड्यूस माने कम करना, डिक्रीज माने किसी चीज़ को घटाना होता है, और इंक्रीज माने किसी चीज़ को बढ़ाना होता है। इंक्रीज माने क्या होता है, किसी चीज़ को बढ़ाना होता है, ठीक है। रिड्यूस, इंक्रीज, रिड्यूस और डिक्रीज और मिनिमाइज माने कम करना होता है, ठीक है, इस चीज़ को कम करना होता है। और लेसन माने भी कम करना होता है, इंक्रीज माने बढ़ाना होता है। अगला नेक्स्ट हमारा वर्ड है कंट्रोल्ड। कंट्रोल माने क्या होता है, जो बंदा बिल्कुल शांत रहे। कंट्रोल माने क्या होता है, जो बंदा बिल्कुल शांत रहे, शांत स्वभाव का बंदा होता है कंट्रोल्ड। कंट्रोल माने शांत रहना, उसको अपने ऊपर कंट्रोल है, ठीक है। तो गार्डेड, गार्डेड माने सिपाही होना, एक्साइटेड माने उत्साहित होना, रिस्ट्रेंड, रिस्ट्रेंड माने बनाए रखना। रिस्ट्रेंड माने क्या होता है, बनाए रखना होता है। जैसे कंट्रोल और रिस्ट्रेंड माने ये होता है कि अपने ये दोनों एक दूसरे के सिनोनियम में एक दूसरे को बनाए रखते हैं। एक्साइटेड माने उत्साहित होना, ठीक है। और काल्म माने क्या होना, शांत, बिल्कुल शांत है। तो कंट्रोल का एंटोनियम क्या होगा, एक्साइटेड। एक्साइटेड माने क्या होता है, उत्साहित होना, और कंट्रोल माने क्या होता है, बिल्कुल शांत स्वभाव का। एक्साइटेड इसका एंटोनियम से। नेक्स्ट हमारा ईडियम है, नेक्स्ट सॉरी बार बार ईडियम बोल दे रहे यार। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉन्सीटेड। कॉन्सीटेड माने होता है घमंडी, यानी कॉन्सीटेड माने कॉन्सीटेड, कॉन्सीटेड माने घमंडी। भाई साहब जैसे कि आप कहीं पे बैठे हो, तो ये आप कहीं पे बैठे हो और ये आपसे कोई कहीं आप बैठे हो, कोई आदमी बैठा हो, आप उससे उठने के लिए कह दो और वो उठे ना, कहते भाई साहब कहीं और जाके बैठ जाओ, तो कॉन्सीटेड भैया वो अपनी सीट से उठेगा नहीं, तो इसमें घमंडी है भैया, अपनी कोई चीज़ वो छोड़ेगा नहीं। तो कॉन्सीटेड माने होता है घमंडी होना। मोडेस्ट माने नम्र, प्राउड माने गर्व होना, सुपीरियर माने ऊंचा, अपने आप को ऊंचा दिखाने वाला। और क्या है इसका अगला है वेन। वेन माने एक वेन माने होता है घमंडी होना, एक वेन माने होता है व्यर्थ में होना। वेन वेन माने क्या होता है, एक वेन होता है व्यर्थ में, एक वेन माने होता है घमंडी होना। तो इसका क्या होगा, कॉन्सीटेड। कॉन्सीटेड माने होता है मोडेस्ट, कॉन्सीटेड माने घमंडी होता है, और मोडेस्ट माने होता है नम्र स्वभाव वाला, बहुत अच्छे स्वभाव वाला होता है, उसे नम्र स्वभाव वाला बोलते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा जो डाउन कास्ट। डाउन कास्ट माने होता है जो निराश है मेरे भाई, जो निराश है। डाउन कास्ट में जो निराश है, परेशान है, हताश है, ज़िंदगी से उदास है, उसे डाउन कास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाउन कास्ट। डिसअपॉइंटेड, परेशान व्यक्ति। डिस्ट्रेस्ड माने जिसको स्ट्रेस है मेरे भाई, डिस्ट्रेस है। सक्सेसफुल माने जो भाई सफल हो गया, ठीक है। चीरफुल माने उत्साहित, तो चीरफुल इसका एंटोनियम हुआ। डाउन कास्ट माने क्या होता है, निरुत्साहित होना, और चीरफुल माने क्या होता है, उत्साहित होना, ये इसका एंटोनियम्स है, ठीक है। अपना नेक्स्ट हम उस पर चलते हैं। रेवल। रेवल माने क्या होता है, खुशी मनाना। REVL, रेवल, रेवल माने खुशी मनाना होता है। REVL, रेवल, रेवल माने क्या होता है, खुशी मनाना। तो अप्रिशिएट माने उस चीज़ को उत्साहित करना। रिजॉइस माने खुश होना। एंजॉय, एंजॉय माने एंजॉय करना, फन करना, मस्ती करना होता है। मौर्न, मौर्न माने क्या होता है, दुख होना यार। मौर्न, मौर्न माने क्या होता है, दुख होना, बड़े दुख है यार, बड़े। मौर्न, मौर्न माने क्या होता है, दुख होना। मौर्न माने दुखी होना। मौर्न, मौर्न माने दुख होना होता है। और मौर्न माने, और मौर्न की स्पेलिंग क्या है याद नहीं आ रही। और मौर्न, मौर्न सेग्रीगेट। सेग्रीगेट माने क्या होता है मेरे भाई, सेग्रीगेट माने क्या होता है, किसी चीज़ को अलग करना होता है। सेग्रीगेट माने किसी चीज़ को अलग करना होता है, ठीक है। तो इसमें अलग करने का मतलब ये हुआ, किसी चीज़ को आपस में रखना होता है। अलग करने का मतलब बहुत अलग है, तो इसका हमें एंटोनियम चाहिए। तो एंटोनियम क्या होगा, किसी चीज़ को साथ में रखना। तो एल्यूड माने होता है किसी को इशारा करना। इम्प्लीकेट माने किसी को जान फंसाना। और कोरिलेट माने होता है एक साथ रहना। तो इंटीग्रेट इसका एंटोनियम होगा, हम एंटोनियम ही कर रहे हैं इसका, तो इंटीग्रेट क्या होगा, इसका एंटोनियम होगा, ठीक है। ऑगमेंट। ऑगमेंट माने क्या होता है, किसी चीज़ को बढ़ाना होता है। ऑगमेंट, ऑगमेंट माने किसी चीज़ को बढ़ाना होता है। इन पॉजिटिव सेंस में बोल रहा हूँ मैं, पॉजिटिव सेंस में होता है, किसी चीज़ को बढ़ाना होता है ऑगमेंट। एक मिनट रुकना मेरे भाई। तो ऑगमेंट किसी चीज़ को पॉजिटिव सेंस में बढ़ाना होता है। ऑगमेंट माने किसी चीज़ को बढ़ाना होता है। तो एक्सटेंड माने भी बढ़ाना होता है, किसी चीज़ को एक्सटेंड कर दिया, मतलब कोई डेट आज थी तो उसको बढ़ा के आज 24 तारीख को किसी को बढ़ा के 25 तारीख कर दिया। एक्सपेंड, एक्सपेंड माने कोई कपड़े या किसी रबड़ को बढ़ा दिया होता है। स्ट्रेच माने होता है किसी शरीर को खींचना होता है। जैसे अपने जिम में जाते हैं तो हम लोग अपने शरीर को खींचते हैं, तो इसे स्ट्रेच बोलते हैं। डिमिनिश, ये इसका एंटोनियम है, ये इस चीज़ का एंटोनियम है, भी बिल्कुल सही। डिमिनिश माने होता है धीरे धीरे नष्ट होना, कोई चीज़ होता है धीमे धीमे किसी चीज़ का नष्ट होना। जैसे दीवार धीमे धीमे ख़राब होती है, दीवार में पहले चूना हो लगा तो फिर वो बूरा बन जाती है, फिर उसकी ईंटें, अपने ईंटे का जो होता है
बुरादा गिरने लगता है तो उसे डिमनिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिमनिश बोलते हैं। वेवर, वेवर माने क्या होता है? देखो वेवर वर्ड जो बना है, ये वेवर वर्ड बना है समुद्र की लहरों के वेव से। वेव माने ये होता है, ठीक है। वेवर जो माना जो ऊपर नीचे होती है, ऐसे ऐसे जो होती है, उन्हें वेवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें? वेवर बोलते हैं। तो वेवर माने क्या होता है? ऊपर नीचे होता रहता है। तो टिल्ट, टिल्ट माने क्या होता है? तिरछा होना। शवे, शवे माने ये होता है भावनाओं में बह जाना। और स्लैंट, स्लैंट माने होता है तिरछा होना। स्लैंट, स्लैंट माने क्या होता है? तिरछा होना। स्टडी, स्टडी माने होता है ये किसी चीज़ में स्थिर होना। स्टडी, स्टडी माने क्या होता है? कि बिल्कुल स्थिर होना। STADY, स्टडी, स्टडी माने बिल्कुल स्थिर होना होता है। क्या होता है? स्थिर होना। स्लर, स्लर माने क्या होता है? कलंक। ठीक, इसे अपनी फैमिली पे कलंक लगा देना। स्लर, स्लर माने क्या होता है? कलंक लगाना। SLUR, स्लर, स्लर माने कलंक लगाना होता है। स्लर, स्लर माने कलंक लगाना होता है। मिक्सचर माने किसी चीज़ को एक ही मिला देना होता है। इंसल्ट, इंसल्ट माने क्या? बेइज्जती करना। असॉर्टमेंट, असॉर्टमेंट माने क्या होता है? किसी बहुत सारी चीज़ को एक में ही मिला देना होता है। असॉर्टमेंट, उसे क्या बोलते हैं? असॉर्टमेंट, असॉर्टमेंट। तो ये होता है, ठीक है। तो स्लर माने कलंक लगाना होता है। तो कॉम्प्लीमेंट माने क्या होता है? किसी को शाबाशी देना, किसी को प्रोत्साहन देना, किसी को उत्साह देना होता है। कॉम्प्लीमेंट माने क्या होता है? किसी को प्रोत्साहन देना, किसी को उत्साह देना होता है। ये कॉम्प्लीमेंट माने ये होता है। स्टालवर्ट, स्टालवर्ट माने, स्टालवर्ट माने ये वो लोग होते हैं जो काफ़ी मजबूत होते हैं, पैसे में भी, नाम में, फेम में, पोजीशन में, रैपों में, सब चीज़ में ये लोग मजबूत होते हैं। तो उन्हें स्टालवर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टालवर्ट बोलते हैं। तो रोबोस्ट माने क्या होता है? एक मिनट। रोबोस्ट माने होता है मजबूत होना। रोबोस्ट माने मजबूत होना होता है। रोबोस्ट माने मजबूत होना। स्टाउट माने हेल्थ से मजबूत होना। फर माने मेंटली मजबूत होना। कोवर्डली, कोवर्डली माने क्या होता है? कायर होना, डरपोक होना। कोवर्डली, COWARDLY, कोवर्डली में कायर होता है, डरपोक होना होता है। कोवर्डली में कायर और डरपोक होना। 33 में 33 का क्या है? मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट माने शानदार, जैसे कि आप लोग शानदार हो। मैग्निफिसेंट माने होता है शानदार होना, बिल्कुल भव्य, शानदार। मोडेस्ट माने नम्र, आराम से, बिल्कुल नॉर्मल होना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, एक मिनट ना, इसका नीचे लिखा हुआ ऑप्शन। माइटी, माइटी माने क्या होता है? शक्तिशाली। माइटी माने क्या होता है? शक्तिशाली होता है। माइटी माने होता है शक्तिशाली। ग्रांडियोस माने भव्य होता है। ओपुलेंट, ओपुलेंट माने क्या होता है? पैसे वाला, रिच। ओपुलेंट माने होता है धनी। ओपुलेंट माने क्या होता है? धनी होता है, रिच होता है। तो इसका ईडियम, इसका वन वर्ड क्या, इसका वो क्या होगा? एंटोनियम्स। मैग्निफिसेंट का, मैग्निफिसेंट माने भव्य होता है। तो नॉर्मल का क्या होगा? नॉर्मल का होता है मोडेस्ट। मोडेस्ट माने क्या होता है? नॉर्मल। मोडेस्ट माने नॉर्मल होता है। हैजार्ड, हैजार्ड माने क्या होता है? खतरा। हैजार्ड, हैजार्ड माने क्या होता है? खतरा। हैजार्ड माने होता है खतरा। तो पेरिल, पेरिल माने खतरा होता है। रिस्क, रिस्क माने खतरा होता है। गैम्बल, गैम्बल माने खतरा होता है। गैम्बल, गैम्बल, गैम्बल माने खतरा होता है, जहाँ डर होता है। गैम्बल माने उसे बोलते हैं कि जब आप जुआ खेलते हो, गैम्बलिंग उसी को बोलते हैं। जो गैम्बल होता है, एक वर्ड होता है पोकर। पोकर, पोकर, पोकर माने क्या होता है? ये भी गैम्बल होता है। जहाँ आप जुआ खेलते हो तो वहाँ खतरा होता है ना कि आपके पैसे पूरे के पूरे ना डूब जाएं, तो उसे गैम्बल बोलते हैं। हैजार्ड माने भी खतरा होता है। तो इसमें खतरे का उल्टा क्या होगा? सेफ्टी। सेफ्टी माने बिल्कुल सही होना। सेफ्टी माने बिल्कुल सही होना होता है। इलेटेड, इलेटेड माने खुश होना। इलेटेड, इलेटेड माने क्या होता है? खुश होना। इलाटेड, इलेटेड माने खुश होना होता है। थ्रिल्ड, थ्रिल्ड माने खुश होना। प्राउड, प्राउड माने बिल्कुल सही होना। PROUD, प्राउड, प्राउड माने गर्व महसूस होना। एक्साइटेड माने उत्साहित होना। एक्साइटेड माने उत्साहित होना। तो ये तीनों ही इलेटेड के सिनोनिम्स है, लेकिन हमको चाहिए क्या? एंटोनियम। डिप्रेस, डिप्रेस माने क्या होता है? दुखी होना। डिप्रेस माने दुखी होना, उदास होना, निराश होना। ठीक है, क्या होता है? उदास या निराश होना, समझे ना यार मेरे दोस्त। हारमोनी, हारमोनी माने क्या होता है? तालमेल बना के चलना। ये ज़िंदगी का नियम है मेरे भाई। हारमोनी, हारमोनी माने होता है तालमेल बना के चलने वाला। हारमोनी, हारमोनी माने तालमेल बना के चलने वाला। सिनर्जी, SYNERGY, सिनर्जी, सिनर्जी माने तालमेल बना के चलने वाला। रैपोर्ट, RAPPORT, रैपोर्ट, रैपोर्ट माने तालमेल बना के चलने वाला। रैपोर्ट, रैपोर्ट माने तालमेल बना के चलने वाला। अकॉर्ड माने सहमति होती है। एमिटी माने मित्रता होती है। कॉन्कॉर्ड, कॉन्कॉर्ड माने भी सहमति होती है, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट माने क्या होता है? युद्ध होता है। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट माने क्या होता है? युद्ध होता है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट माने क्या होता है? युद्ध होता है। तो इसका एंटोनियम क्या हुआ? हार्मोनी का उल्टा कॉन्फ्लिक्ट हुआ। टॉक्सिक, टॉक्सिक माने होता है जहरीला। टॉक्सिक माने क्या होता है? जहरीला।
तो हार्मफुल माने जहरीला, लेथल लेथल माने प्राणघातक होता है, वेनम वेनम माने जहर होता है, वेनम माने जहर होता है। तो हेल्थी हेल्थी माने क्या होता है, मजबूत, हेल्थी माने जो स्वस्थ होते हैं, हेल्थी माने जो स्वस्थ होते हैं उन्हें बोलते हैं। टॉक्सिक माने जहरीला, हार्मफुल माने जहरीला, लेथल लेथल माने घातक होता है, वेनम वेनम माने भी जहरीला होता है, वेनम वेनम माने क्या होता है, जहरीला होता है। और इसका ही एक एंटोनियम, एक और सिनोनियम डॉट, डॉट माने होता है सांप का जहर, डॉट माने क्या होता है, सांप का जहर। तो इसका उल्टा क्या होगा, एंटीडॉट, एंटीडॉट तो माने होता है एक दवा होती है जिससे सांप का जहर उतारा जाता है। टॉक्सिक माने जहरीला होता है, हेल्थी माने स्वस्थ होता है, हेल्थी माने क्या होता है, स्वस्थ होता है। अगला वर्ड है पोम्पास, पोम्पास माने क्या होता है, दिखावा करने वाला होता है, दिखावा करने वाला, पोम्पास, पोम्पास माने क्या होता है, दिखावा करने वाला। शोइंग, शोइंग माने दिखावा करने वाला। फ्लॉन्टिंग, फ्लॉन्टिंग माने भी दिखावा करने वाला होता है। बोस्टफुल, बोस्टफुल माने क्या होता है, डींगे मारने वाला, क्या होता है, डींगे मारने वाला होता है, जो अपने बारे में बोलता है। हम्बल, हम्बल माने होता है विनम्र स्वभाव का, हम्बल, हम्बल माने क्या होता है, विनम्र स्वभाव वाला। वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड में देखो ये आखिरी वर्ड है, खत्म हो गए सारे इडियम, सारे एंटोनियम। वाइड स्प्रेड, स्प्रेड माने फैलाना होता है, वाइड माने होती है चौड़ाई, तो काफ़ी जगह पे फैला देना है ना, किसी चीज़ को फैला देना। वाइड स्प्रेड माने होता है क्या होता है, किसी चीज़ को फैलाना होता है। तो जनरल माने पूरी जगह, फेमस माने पूरी जगह फेमस होता है, ओवरऑल माने पूरी तरीके से। लिमिटेड, लिमिटेड माने क्या होता है, किसी चीज़ को रोक लेना। लिमिटेड माने क्या होता है, कोई चीज़ बहुत थोड़े समय में, थोड़ी जगह के लिए होती है, लिमिटेड। तो वाइड स्प्रेड का उल्टा क्या हो, लिमिटेड। तो ये 39 वर्ड थे जो मैंने डिस्कस करे आप लोगों के साथ, ठीक है। ये सारे ईडियम फ्रेजेस, सारे ये आए हुए वर्ड है, सारे ये SSC CGL 2021 में सारे आए हुए वर्ड है जो मैंने अभी डिस्कस करे, सारे वर्ड पेपर से निकाल कर। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग, और होपफुली आपने सारे वर्ड ये लिखे होंगे अपने कॉपी में, इनको पर डे डिस्कस करना, ठीक है। पर डे इनको डिस्कस करना और याद करना होता है, पर डे इनको मतलब रिवाइज करना होता है। एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर